वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स सीरीज़ में रैंडम सैम्पलिंग के बारे में कि रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है। रैंडम सैम्पलिंग अगर देखा जाए सैम्पलिंग का एक प्रोसेस है, एक पार्ट है रैंडम सैम्पलिंग, जिसके अंदर अगर नेम से अगर हम समझे तो रैंडम का मतलब हो गया कि किसी भी तरीके से हम एक प्रोबेबल इक्वल चांस सबको देकर सेलेक्ट कर रहे हैं। हम किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो जब रैंडमली एनालाइज करते हैं तो उसमें फिक्स नहीं होता कि किसी भी चीज़ को हम सेलेक्ट कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ अनइक्वलिटी। इक्वल वे में हम सारी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे एनालाइज के लिए और फिर उनमें से जो सेलेक्ट होगा और कुछ उनमें से ऐसे होंगे जो सेलेक्ट नहीं होंगे। तो रैंडम सैम्पलिंग मतलब रैंडमली सेलेक्ट करना, इक्वली चांस सबको देकर किसी भी परफेक्ट या अनपरफेक्ट को छोड़ करके सेलेक्ट करना। इसमें कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता कि किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करके एनालाइज करो। जैसे कि पॉपुलेशन का एक हिस्सा है, पॉपुलेशन का हिस्सा है उसके अंदर 300 लोग हैं, 300 पीपल की लिटरेसी रेट चेक करनी है। तो 300 पीपल की लिटरेसी रेट को अगर आपको चेक करनी है तो आपने पूरे एक एरिया में कितने भी लोग रहते हैं अपने 300 लोगों को, कोई से भी 300 लोगों को सेलेक्ट कर लिया और उनको एनालाइज करके फिर वहाँ पे आपने उनको एनालाइज करके वहाँ पे आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उनकी सैम्पलिंग करी है। So in random sampling, every individual has an equal chance of being selected and the individuals who are selected are just like the ones who are not selected. कुछ ऐसे होंगे जो सेलेक्ट होंगे, कुछ होंगे नहीं सेलेक्ट होंगे, सबको इक्वल चांस मिलेगा। उनमें से कोई सा भी एनालाइज़र के द्वारा या रिसर्चर के द्वारा सेलेक्ट हो सकता है। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इक्वली चांस या प्रोबेबल चांस सबको मिलता है। Random sampling is one where the individuals unit from the population are selected at random। एक तरीके से अगर देखा जाए तो रैंडम जो सैम्पलिंग होती है वो एक इंडिविजुअल यूनिट पॉपुलेशन में से सेलेक्ट रैंडमली यानी कि कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस एक ही हम परफेक्ट किसी पर्सन को सेलेक्ट करें एनालाइज के लिए, परफेक्ट किसी रीजन को सेलेक्ट करें, किसी एरिया को सेलेक्ट करें एनालाइज के लिए। यहाँ पे रैंडमली किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल देखे जाए 300 टेबल्स है, 300 यहाँ पे टेबल्स है और उसमें से आपको 30 सेलेक्ट करनी है टोटल एनालाइज के लिए। 300 टेबल्स है और 30 सेलेक्ट करनी है एनालाइज के लिए। तो आपने एक नंबर ले लिया, जैसे 49 नंबर वाली टेबल आपने ले ली, 50 नंबर वाली टेबल ले ली, 100 नंबर वाली टेबल ले ली। तो एनालाइज के लिए आपने कोई सी 30 टेबल सेलेक्ट करनी है आपको, लेकिन आप 30 में से कोई सी भी 300 में से कोई सी भी 30 सेलेक्ट करो। ज़रूरी नहीं कि आप 1 से लेकर 30 तक लो एनालाइज के लिए, या 30 से 60 तक एनालाइज कर ले लो। आप कोई सी भी 30 सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सी भी 30 आपको सेलेक्ट करनी है और उन 30 जो टेबल है सेलेक्ट करने के बाद उनको एनालाइज करोगे। तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता, इसमें एक सीक्वेंस फॉर्म नहीं होता, इसमें प्रोबेबल फॉर्म होता है। हर चीज़ को इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलती है सिलेक्शन की, हर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन को उसमें से इक्वल यहाँ पे, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में नहीं होता, किसी भी पर्टिकुलर रो के अंदर फॉर्म में नहीं होता, या किसी भी पॉइंट पे नहीं होता। ये एक आप ड्रॉ करते हैं तो एक तरीके से इसको हम लॉटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सेलेक्टली जैसे लॉटरी होती है कि 1000 पीपल में से एक व्यक्ति का नाम आएगा, एक पर्सन का नाम आएगा, तो वो पर्सन एक ही होगा। अब वो कोई सा भी हो सकता है। सो दैट इज़ एनालाइज के लिए भी इसी तरीके से होता है कि 1000 लोग हैं, किसी भी 30 लोगों को अगर एनालाइज करना है तो कोई से भी 30 हो सकता है वो, और उनके बेसिस पे आइडिया लिया जाता है। जब हमने बात करी रैंडम सैम्पलिंग के बारे में, जिसमें इसके मीनिंग को समझा कि रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है।